हर किसी का मुंह खुला था और हम खामोश थे, घर हमारा जल रहा था और हम खामोश थे, व्यंग बाण हर तरफ से चल रहे थे और हम खामोश थे, याद होगा जिंदगी महफिल में तेरे जुल्म हम पर हो रहे थे और हम खामोश थे। लोकतंत्र में खामोशी एक बीमारी है। लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और हर व्यक्ति को अपनी बात को समाज के सामने अभिव्यक्त करने का मजबूत आधार देता है, क्योंकि हम एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जी रहे हैं। इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हर 5 साल बाद ग्राम पंचायत से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक के चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं। राजस्थान में इसी साल दिसंबर महीने में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं और हम निकले हैं भरतपुर संभाग की 19 सीटों को टटोलने के लिए। आपकी स्क्रीन पर अनिल कुमार जी गुप्ता हैं, जिनके पिता राजस्थान विधानसभा में कामा से जनप्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब बेटे की इच्छा है पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की। इनसे पूछते हैं कब से क्या इनके इरादे हैं। अनिल जी, भाई साहब एक बार विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों को नमस्कार करते हैं। भाई साहब प्रणाम। सभी संवाद 4U के दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, आभार। आपका अपना छोटा सा परिचय क्या है? कोई अनजान व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका परिचय जान जाए तो किन शब्दों में अपना परिचय देंगे? मैं अनिल कुमार गुप्ता, एडवोकेट। मेरे पापा 1972 से 1977 तक भारतीय जनसंघ पार्टी के विधायक के रूप में कामा क्षेत्र से विधायक रहे थे और उससे पहले वो डीग में और कामा क्षेत्र में वकालत का कार्य करते थे और उसके बाद भी लगातार, आवाज़ तेज थोड़ी सी, लगातार जब तक वो 1995 तक रहे तब तक वो कामा क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहे थे और वकालत के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे थे। कामा क्षेत्र में उनका जो व्यवहार था उस समय, वो सारे कामा विधानसभा क्षेत्र को, डीग क्षेत्र को सबको पता है कि गरीब की सेवा करने का उनका धैर्य था। और उस समय भी उनका एक बारे में कहा जाता था कि जिसका कोई न पूछे हाल उसके साथ मनोहर लाल। उनके साथ काफ़ी यादें जुड़ी हैं ज़िंदगी की। वो हमसे ये कहा करते थे कि मैंने बनाया, मैंने बिगाड़ दिया, आपका क्या लिया है। तो वो आज हमें चरितार्थ होता महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो नाम कमाया जनता की सेवा करके, वो हमको आज देखने को मिलता है कि लोग हमसे कितनी प्यार और स्नेह रखते हैं और कितनी इज्जत देते हैं, जो कि वास्तविक कमाई है। तो मैं भी सन 91 से कामा में वकालत कर रहा हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए वकालत के साथ साथ सेवा का कार्य कर रहा हूँ। आपके मन मस्तिष्क में कब ये बात पहली बार आई कि मुझे पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए? मेरे मन मस्तिष्क में करीब आज से 6 महीने पहले यह बात आई थी कि मुझे भी राजनीति में आके और पापा क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है और जो विकास रुका हुआ है, कहीं किसी प्रकार 2023 के जो होने वाले चुनाव हैं, इनमें आप पार्टी से सिंबल मांगना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा कल्पना करो, थोड़ी सी, आप दिल्ली गए हुए हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में और संयोग से वहां आपकी मुलाकात पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हो जाती है। संयोग है थे तो आपके पास एक विरासत है। वो ये पूछे कि भाई अनिल बता, तेरे पास क्या ऐसी मजबूत अपनी जो, तो अमित शाह जी के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे आप? उनके सामने वो कौन से तथ्य रखोगे कि वो मेरे पापा जनसंघ से विधायक रहे और उनकी क्षेत्र में जो छवि है गरीब की सेवा करने की, ईमानदार, हाँ जी, तो उसी सेवा भाव को लेके मैं भी राजनीति में
वही ईमानदारी और सेवा से कार्य करने का मेरा विचार है। और पार्टी यदि मुझे मौका देती है तो गरीब की सेवा तथा भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और छवि है, और मैंने 32 साल इस कामा विधानसभा में वकालत की है। घर घर में हर प्रत्येक व्यक्ति से, सभी समुदायों से, हिंदू समुदाय, मेव समुदाय, दोनों समुदायों से बराबर का मेरा तथा मैं पार्टी और राष्ट्र की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आना चाहता हूं। और यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं समर्पण भाव से पार्टी के लिए कार्य करूंगा, देश के लिए कार्य करूंगा। पलट के पूछ लिया कि अनिल जी चलो सिंबल दे रहे हैं लेकिन पैसा नहीं देंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आप सक्षम हैं चुनाव लड़ने में? पैसा के लिए जो उचित जरूरी खर्चे हैं उनके लिए मैं, हाँ जी, और पूरी तरह से जो चुनाव प्रचार को गति देंगे। और जैसे जनता का समर्थन मिल रहा है मेरे को, जनता भी सहयोग करेगी। हाँ, जनता का भी बहुत सहयोग मिलेगा और दोनों के उससे चुनाव को हम जीतने में सक्षम होंगे। साथियों, हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत कह गए हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद। इस छोटी सी बातचीत के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।